सर्वनाम प्रकरण समाप्त हुआ। कल तक आप सबने सर्वनाम संज्ञा का पाठ पढ़ा। आज हम अव्यय संज्ञा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। अव्यय संज्ञा का सर्वप्रथम सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम प्रथमा का एक वचन, अव्ययम प्रथमा का एक वचन। पदच्छेद विभक्ति बोले। स्वरादि निपातम प्रथमा का एक वचन, अव्ययम प्रथमा का एक वचन। जी। स्वर आदिर येषाम ते स्वरादयः। समास। स्वर आदिर येषाम ते स्वरादयः कौन सा समास? बहुव्रीहि। और निपातक तो है ही इसमें। स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। ये समाहार द्वंद्व समास हुआ। संपूर्ण समास का नाम हुआ बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। आप लोग बोलिए एक बार समास क्या लिखा? स्वर आदिर येषाम ते स्वरादयः, स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। अर्थ करेंगे स्वरादि शब्द रूपाणि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। क्या अर्थ हुआ? स्वरादि शब्द रूपाणि निपाताश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। ठीक है ना। स्वरादि गण पठित शब्द तथा जो निपात हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे गणपाठ में सर्वादि गण है, सर्व आदि में है जिनके, उसी प्रकार गणपाठ में स्वरादि गण है और उसका आदि शब्द क्या है? स्वर। स्वर अंतर प्रातर एते अंतोदात्ताः सनुतर, है ना, नीचे ही अनुदात्तः इत्यादि करके शब्द पढ़े हैं। गणपाठ आप सबके पास है, आप उसे देख लेंगे और 2 दिन के अंदर स्वरादि गण याद भी करेंगे। थोड़ा बड़ा गण है ये, इसलिए आपको 2 दिन का समय दिया है, तो इसे आप याद कर लेंगे। तो स्वरादि गण में जितने शब्द पढ़े गए हैं उसके अतिरिक्त निपाता, ठीक है। तो निपात जो हैं वे प्राग्रीश्वरान निपाता सूत्र है अष्टाध्यायी में कि अधीरीश्वरे से पहले पहले तक जितने भी शब्द हैं उन सब की क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। प्राग रीश्वरात निपाता। तो रीश्वरात जो है वो अधीरीश्वरे शब्द का रीश्वरे शब्द लिया गया है। उसी के अंतर्गत चादयो सत्वे सूत्र भी है कि असत्ववाची जो चादी शब्द उनकी निपात संज्ञा होती है। चादीगण भी काफ़ी बड़ा है, तो चादीगण च वाह ननु खलु इत्यादि करके शब्द हैं। फिर उसके पश्चात प्रादि हैं, उनकी भी निपात संज्ञा है। यदि वो क्रिया के साथ हैं तो उपसर्ग संज्ञा है। उसके पश्चात ये सारे हैं, है ना, उर्यादि शब्द हैं, च्वी प्रत्ययांत शब्द हैं और भी इस प्रकार से। तो अधीरीश्वरे जो 96 नंबर का सूत्र है ना, उससे पहले पहले तक जितने भी शब्द हैं उन सब की भी क्या है? निपात संज्ञा है। ठीक है। तो चादीगण में जो शब्द पढ़े वो सभी निपात होंगे और उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी शब्द हैं उन सब की भी क्या होगी? निपात संज्ञा होगी। और स्वरादिगण पठित शब्दों की तथा निपातों की क्या संज्ञा होगी? अव्यय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको बताया कि उन निपातों की और स्वरादिगण पठित शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा करने का लाभ क्या है? अव्ययादापसुपः से अव्यय से उत्तर आप तथा सुपों का लुक होना। उदाहरण है स्वर, प्रातर, च, वा, ह। स्वर मतलब सुख, प्रातर मतलब प्रातः, च और वा मने अथवा इत्यादि सब शब्द हैं। तो इनकी च व निपात के उदाहरण हैं, स्वर प्रातर स्वर आदि के उदाहरण हैं। तो इनकी जब अव्यय संज्ञा हो गई तो अव्यय संज्ञा होने के पश्चात अव्ययादापसुपः से इनका लुक हो गया। ठीक है।
तो ये तो सूत्र से संबंधित कार्य हुआ। किंतु वैसे अव्यय का तात्पर्य क्या होता है? तो अव्यय का तात्पर्य है ना, आपको श्लोक याद होगा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, है ना, त्रिषु लिंगेषु सदृशम, तीनों लिंगों में क्या रहता है? वो समान, एक जैसा रहेगा। ठीक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सदृशम, और सभी विभक्तियों में भी उसका समान ही रूप होता है। वचनेषु च सर्वेषु सदृशम, सभी वचनों में भी उसका वही एक जैसा ही रूप रहता है। और यत् न व्येति, जो विविधता को प्राप्त नहीं करता। अन्य जितने भी शब्द हैं जब आप उनके रूप चलाते हैं तो विविधता को प्राप्त हो जाता है। एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामाः है, और ये विभक्तियों में द्वितीया में रामम, फिर रामौ, रामान, तो विभक्ति में भी परिवर्तन हो गया, वचन में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, और यदि कोई ऐसा शब्द है जिसका स्त्रीलिंग भी बन जाता है, जैसे कुमार शब्द है, पुल्लिंग में कुमारः, कुमारौ, कुमाराः, उसी का स्त्रीलिंग हो जाता है तो कुमारी, कुमार्यौ, कुमार्यः, तो लिंग में भी परिवर्तन होता है। तो लिंग में, वचन में और विभक्तियों में विविधता को जो सभी शब्द प्राप्त होते हैं, किंतु जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में विविधता को प्राप्त नहीं होता, सब में एक जैसा ही जिसका रूप रहता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका अच्छा शब्द ही है तो आप इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी में भी करेंगे तो क्या होगा? एक जैसे ही इसके रूप रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। तो आपने ये भी समझा स्वरादि क्या है, निपात क्या है, इन दोनों की अव्यय संज्ञा होगी, अव्यय संज्ञा करने का लाभ क्या है। और हाँ, और ये जो श्लोक है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ये गोपथ ब्राह्मण का है। कहाँ का है ये? गोपथ ब्राह्मण, है ना। उसके दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो ये पूर्व भाग में ही है जहाँ पर ओम की व्याख्या चलती है। तो वहाँ पर प्रश्न होता है कि ओम शब्द में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, कौन सा लिंग है, कहाँ का रूप है, इस प्रकार से उसमें प्रश्न चलते हैं। जब वो उसमें प्रश्न चलते हैं तो वहीं पर फिर ये बताते हैं कि ओम अव्यय है। फिर प्रश्न होता है कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक बताया गया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु। तो ये वस्तुतः वहाँ पर ओम के लिए चल रहा है, ओम पद के लिए भी चल रहा है, और जो परमपिता परमेश्वर है उसका स्वरूप भी वही है। तो इसलिए अशब्दमस्पर्शमरूपम अव्ययम परमेश्वर के लिए भी कहा गया कि वो परमेश्वर इस प्रकार का है। ठीक है, सदा एक रस रहने वाला है, इसलिए वो अव्यय है। तो वहाँ पर परमेश्वर के स्वरूप का भी वर्णन है, ओम शब्द की सिद्धि का भी वर्णन है। तो वहाँ पर ओम शब्द को अव्यय माना गया है, स्वरादिगण में भी है वो। तो इस प्रकार से ये अव्यय का तात्पर्य है। ठीक है, अगला सूत्र है तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। तद्धितः प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम, असर्वविभक्ति ही प्रथमा का एक वचन। बोलिए। प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम, असर्वविभक्ति ही असर्वविभक्ति प्रथमा का एक वचन। ठीक, असर्वविभक्ति ही में हम समास करेंगे, नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति ही यस्मात्। नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति ही यस्मात् सह असर्वविभक्ति ही तद्धितः। बहुव्रीहि समास हुआ। क्या लिखा आप सबने? सर्वाह विभक्ति नहीं करेंगे आप, सर्वा एक वचन है। नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति ही यस्मात् सह असर्वविभक्ति ही, जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं, ऐसा जो तद्धित प्रत्यय, उसे हम क्या कहते हैं? असर्वविभक्ति। अभी जब इसकी व्याख्या करेंगे, उदाहरण बताएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि असर्वविभक्ति कैसे है।
अर्थ कर अनुवृत्ति लाएंगे स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्ययम की। अर्थ करेंगे असर्व विभक्ति ही तद्धित प्रत्ययांतः शब्दः अव्यय संज्ञको भवति। असर्व विभक्ति ही तद्धित प्रत्ययांतः शब्दः अव्यय संज्ञको भवति। एक साथ बोलिए। असर्वविभक्तिः तद्धितप्रत्ययान्तः शब्दः अव्ययसंज्ञको भवति। अव्यय संज्ञको भवति। ध्यान से सुना करो, ठीक है। असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्ययांत शब्द की अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है। असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्ययांत शब्द अर्थात जिस तद्धित प्रत्यय से सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं, ऐसे तद्धित प्रत्ययांत शब्द की अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रत्ययों का परिगणन कर दिया गया है। ऐसे प्रत्ययों का क्या किया है? परिगणन किया है, जिनमें से अधिकतर स्वरादि गण में पढ़े हैं। आप लोग कक्षा में आकर ही तो गण पाठ लेके आया करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए। तसिलादयः प्राक् पाशपः, यह हम आपको असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय लिखवा रहे हैं ताकि परिगणन कर देंगे, फिर आपको समझाएंगे कि असर्व विभक्ति कैसे है। तो तसिलादयः प्राक् पाशपः शस् प्रभृतिभ्यः प्राक् समासान्तेभ्यः शस् प्रभृतिभ्यः प्राक् समासान्तेभ्यः मान्तः तसिवती कृत्वोर्थाः नानायम्, ठीक है। अब आपके पास अष्टाध्यायी है, आप सब अष्टाध्यायी निकाल लें। सूत्र में जो आपको ये परिगणित किए जा रहे हैं असर्व विभक्ति, जिसमें सबसे पहला है तसिलादयः प्राक् पाशपः। पंचम्यास तसिल सूत्र है, वहाँ से लेकर के तसिलादयः यानी तसिल से लेकर के प्राक् पाशपः याप्य पाशप, पंचम्यास तसिल सूत्र निकाल लीजिए। कहाँ का है? आप सबको अष्टाध्यायी याद है? जिन्हें नहीं याद है उनके लिए मैं सूत्र संख्या का निर्देश कर रही हूँ। 5, 3, 7 याप्य पाशप 5, 3, 47। तो पंचम्यास तसिल से लेकर के याप्य पाशप तक जितने प्रत्यय हैं, है ना, प्राक् पाशपः यानी पाशप से पहले पहले तक जितने भी प्रत्यय हैं वे सभी क्या हैं? असर्व विभक्ति हैं। जैसे सप्तम्यास त्रल का त्रल, ठीक है। उसी के पश्चात सर्वैकान्य के म्यत्तदः कालेदा, इदमोह का ह, इदमोर्हिल से ह्रिल, अधुना का अधुना, दानिम से दानिम, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकार वचने थाल, इदमस्थमुहु, था हेतौ च छंदसी, दिग्देश कालेश्वस्ताति का अस्ताति प्रत्यय, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच से अतसुच प्रत्यय। उसके पश्चात और भी सब निपातन है, दक्षिणादाच आहि च दूरे, ये सभी संख्या या विधार्थे था। एकाधोध्यमुई अन्यतरस्याम से ध्यमुई, द्व्युत्र्योष्ट से धमुई, ये सभी प्रत्यय क्या माने गए हैं? असर्व विभक्ति, ठीक है। उसके पश्चात है शस् प्रभृतिभ्यः प्राक् समासान्तेभ्यः। शस् प्रभृतिभ्यः यानी बहुवल पार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्याम, आप लोग ये सूत्र पढ़ चुके हैं बहुशः की सिद्धि में। वहाँ के शस से लेकर के सूत्र निकालिए आप सब। प्राक् समासान्तेभ्यः यानी समासांत से पहले पहले तक। इससे के बीच में भी पर्याप्त प्रत्यय आ जाते हैं, है ना। अभिविधौ संपद विभाषा सातिकार्षणे ते ये त्राच से त्रा प्रत्यय है। अव्यक्तानुकरणात् से डाच प्रत्यय है। फिर इसी प्रकार इधर भी बहुत सारे प्रत्यय आ रहे हैं। तो शस से लेकर के कहाँ का सूत्र मिला आपको? बहुवल पार्थाच्छस्कार का दन्यतरस्याम, हाँ,
पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद के 42वें सूत्र से लेकर समासांतः जो कि चौथे पाद का 68 नंबर का सूत्र है, उससे पहले पहले तक के जितने प्रत्यय हैं वे सभी असर्व विभक्ति परिगणित किए गए हैं। उसके पश्चात है मान्तः, मांत प्रत्यय। मांत के अंतर्गत प्रत्यय है आपका अमु और आमु। ये प्रत्यय हैं अमु च छंदसी से अमु प्रत्यय होता है और किमे तिंग व्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे से आमु प्रत्यय होता है। अमु और आमु ये दो प्रत्यय होते हैं। ये दोनों प्रत्यय भी असर्व विभक्ति हैं, अतः इनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। तसिवती, तसिष्ट से तसि प्रत्यय और तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से वती प्रत्यय होता है। ये दोनों प्रत्यय भी असर्व विभक्ति हैं। कृत्वोर्थाः, कृत्वसुच अर्थ में होने वाले प्रत्यय, संख्या या क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्वसुच ये प्रत्यय, उसी अर्थ में द्वितीय चतुर्भ्य सुच से सुच प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यय भी क्या हैं? असर्व विभक्ति हैं। ना नायौ, ना और नाय प्रत्यय जो कि विनयभ्याम नानायौ न सह, क्या सूत्र है? विनयभ्याम नानायौ न सह, वि तथा नय से ना और नाय प्रत्यय होता है। ये भी असर्व विभक्ति है, अतः इनकी भी क्या है? अव्यय संज्ञा है। इसे असर्व विभक्ति इसलिए कहा कि इनसे सभी विभक्तियां नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? आप दो उदाहरणों में समझ लीजिए केवल। जैसे आपने तसिल प्रत्यय किया, तसिल प्रत्यय होता है पंचम्यास तसिल से, और वो सूत्र कहता है कि पंचम्यंत प्रातिपदिक से तसिल प्रत्यय होगा। ठीक है, पंचम्यंत प्रातिपदिक से तसिल प्रत्यय होगा। एक सिद्धांत आप लोग और समझ के रखिए कि जितने भी प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों का कोई ना कोई अर्थ होता है। आपको पहले ही बताया, अणुवुल प्रत्यय उसका अर्थ क्या हो गया? करने वाला। अण प्रत्यय क्या था आपने? अपत्य अर्थ में उसका अर्थ हो गया था उसका पुत्र, होता है ना। तो हर प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ होता है। उन्हें प्रत्यय कहते ही इसीलिए हैं कि प्रत्यायन्ते अर्थाः अनेन, कि जिसके द्वारा अर्थों का बोध होता है। ठीक है, किंतु कुछ ऐसे प्रत्यय हैं अष्टाध्यायी में जो कि स्वार्थ में, किसमें है? स्वार्थ में। स्वार्थ का तात्पर्य क्या होता है? कि प्रातिपदिक जिस अर्थ में है उसी अर्थ में वो प्रत्यय हो जाना। ठीक है, तो जैसा आपने पंचम्यंत से प्रत्यय किया, पंचम्यंत शब्द है आपका तस्मात्, पंचम्यंत शब्द क्या है? तस्मात्। ठीक है, अब उसी से जब हम तसिल प्रत्यय करते हैं, तस्मात् का अर्थ क्या होता है? उससे, ठीक है ना, या वहाँ से। इसी प्रकार ततः का भी अर्थ क्या हो जाता है? उससे अथवा वहाँ से। तो जो अर्थ पंचम्यंत शब्द जिससे आपने तसिल प्रत्यय किया वही अर्थ किसका हो रहा है? उस प्रत्ययार्थ शब्द का होता है। अतः वहाँ पर कोई दूसरी विभक्ति आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती ना। तो पंचम्यंत से विधान किया तो पंचमी ही आएगी, सप्तम्यंत से विधान किया तो सप्तमी ही आएगी। तो इस प्रकार के जो शब्द हुए, उधर जो आपके प्रत्यय हुए थे कृत्वसुच इत्यादि, वहाँ पर अर्थ को बता दिया गया था कि क्रियाभ्यावृत्ति गणन में ये प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय इस अर्थ में होता है। किंतु उन सब से भी अन्य विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए ये सभी प्रत्यय क्या कहलाते हैं? असर्व विभक्ति। और जो असर्व विभक्ति तथित प्रत्ययांत शब्द हैं उन सभी की क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, अब आप उदाहरण लिखिए। ततः यतः, तत्र यत्र, तदा यदा, सर्वदा सदा, विना नाना। ये आपको मुख्य उदाहरण बताए गए। शेष इससे पहले भी आपको हमने बहुगणवत उदति संख्या में भी बताया था कि इस सूत्र से अव्यय संज्ञा हो रही है। तो जो भी उसमें उदाहरण थे, बहुकृत्वः, बहुधा, बहुशः इत्यादि, वे सब इसके भी उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि उदाहरण का तात्पर्य यही होता है कि कुछ को उदाहरण स्वरूप बता देना। तो आपको हमने थोड़े ही प्रत्यय बताए हैं, इसमें शेष सारे प्रत्यय नहीं बताएं। तो कौन कौन से उदाहरण लिख लिया आप लोगों ने?
ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना। इस प्रकार से ये तद्धित अष्ट सर्वविभक्ति सूत्र के ये उदाहरण हैं। तद्धित अष्ट सर्वविभक्ति ही का अर्थ आप सबने समझ लिया। उसके पश्चात उदाहरण भी आपको बता दिए गए। उदाहरण आप सबने क्या क्या लिखे थे? ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना। नाना। ठीक। इसमें हम सर्वप्रथम सिद्धि करेंगे ततः की। ततः का विग्रह होगा तस्मात्। क्या विग्रह करेंगे? तस्मात् इति ततः। ठीक है। प्रातिपदिक रखेंगे तत्। तत् की हम प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात ङसि, तद आगे ङसि, उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे पंचम्यास तस्य। सूत्र निकाल लीजिए। कहाँ का सूत्र है? 7वां सूत्र है। उससे पूर्व प्राग्दिशो विभक्ति और किम सर्वनाम बहुभ्यो इत्यादिभ्यः, इन दोनों सूत्रों की अनुवृत्तियां चलेंगी 26 सूत्र तक। अर्थ करेंगे हम अद्व्यादिभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तसिल प्रत्ययो भवति स च विभक्ति संज्ञको भवति। क्या अर्थ करेंगे सूत्र का? अद्व्यादिभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तसिल प्रत्ययो भवति विभक्ति संज्ञको भवति। एक बार फिर से अर्थ बोलिए। अद्व्यादिभ्यः किं सर्वनाम बहुभ्यः पंचम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तसिल प्रत्ययो भवति स च विभक्ति संज्ञको भवति। ठीक। अद्व्यादिभ्यः है ना, द्वि इत्यादि को छोड़ करके जो सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं उनसे तथा किम शब्द से और बहु है ना, इन सभी पंचम्यंत प्रातिपदिकों से तसिल प्रत्यय होता है और उसकी विभक्ति संज्ञा भी होती है। तद्धिता के अधिकार में, इसलिए तद्धित संज्ञा भी रहेगी। आपकी स्थिति हुई तत् ङसि आगे तसिल। ठीक है। पश्चात कृतद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी ङसि विभक्ति का लुक होने के पश्चात शेष रहा तद आगे तसिल। ल के हलंतम सिद्ध संज्ञा, ई की उपदेश जनुनासिक का इत सिद्ध संज्ञा, क्या शेष बचा? तस। तद आगे तस। इस तस की तसिल प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा की है। विभक्ति संज्ञा करने का लाभ है यहाँ पर त्यदादि नाम है। पहले भी ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं। क्या अर्थ है इस सूत्र का? अंगानाम अकारादेशो भवति। किस अध्याय के किस पाद का सूत्र है ये? सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का। ठीक है। तो त्यदादि नाम अंगानाम विभक्तौ परतः अकारादेशो भवति। विभक्ति के परे रहते त्यदादि अंग को अकारादेश होता है। तो ये जो तसिल की विभक्ति संज्ञा करने का ये बहुत बड़ा लाभ है। तो तस विभक्ति के परे रहते तद जो त्यदादि अंग है उसको अकारादेश होगा और वह अकारादेश अलोन्त्यस्य से अंत्य अल के स्थान में होगा। तो त अ तस क्या स्थिति है? त अ तस। इसके पश्चात अतो गुणे से प्ररूप कर लेंगे त तस। क्या बन गया? त तस। ततस की प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही कृतद्धित समासाष्ट से, अतः हमने क्या किया यहाँ पर? स्वाद्युत्पत्ति की और स्वाद्युत्पत्ति करके ततस आगे सु, ततस आगे सु। पुनः हमने यहाँ पर तद्धित अष्ट सर्वविभक्ति सूत्र लगाया। सूत्र का अर्थ क्या है? तद्धित अष्ट सर्वविभक्ति सूत्र का अर्थ अभी आपको बताया था। वाक्य सही संरचना किया करिए। असर्व विभक्ति ही तद्धित प्रत्ययांतः शब्दः अव्यय संज्ञको भवति। जब हम इधर प्रथमांत से प्रयोग करेंगे तो अव्यय संज्ञको भवति ऐसा करेंगे। जब हम षष्ठ्यंत प्रयोग करेंगे तो ये चीज़ होगी कि इसकी अव्यय संज्ञा होती, तब अव्यय संज्ञा भवति।
इस चीज़ को वाक्य संरचना का ध्यान रखना चाहिए। अस्तु, तो क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, उसके पश्चात अव्ययादाप सुपः। अव्ययादाप सुपः का अर्थ क्या है? अव्ययाद उत्तरस्य सुपः लुक भवति आपश्च। अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। ठीक है, तो असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्ययांतः शब्दः अव्यय संज्ञको भवति, यह कहा गया था। तात्पर्य यह हुआ कि जो असर्व विभक्ति आपको बताई थी मैंने, है ना, ये किसके अंतर्गत आएगा? तसिलादयः प्राक पाशपः। तो ये तसिल है, तो तसिलादयः, तसिल से लेकर के पाशप पर्यंत जितने भी प्रत्यय होंगे वे असर्व विभक्ति हैं। इस प्रकार से इसकी अव्यय संज्ञा होकर के अव्ययादाप सुपः से क्या हो गया? सुप का लुक हो गया। क्या शेष बचा? ततस। अब इसके पश्चात सुप तिङंतम पदम से आप पद संज्ञा करेंगे। प्रत्यय लक्षण से इसको आप सुबंत मान लेंगे। ततस की पद संज्ञा होने के पश्चात ससजुषोरु से रू और उस रू को खरव असानय और विसर्जनीय से विसर्जनीय होकर के क्या बना? ततः। ठीक इसी प्रकार से आप यत शब्द से तसिल प्रत्यय करके सभी उसी प्रकार से सूत्र लगा लेंगे और क्या बनेगा? यतः। सर्व शब्द से क्या बनेगा? सर्व शब्द से सर्वतः। बहुत सरल है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। सर्व आगे तस, सर्वतस, सर्वतः। कुतः भी बना सकते हैं। कुतः किम शब्द से बनाएंगे? किम शब्द से। किस शब्द से बनाएंगे हम? किम शब्द से। किम आगे वहिंगसी, आगे तसिल, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो। किम आगे तस, किम आगे क्या रखेंगे आप? तस। उसके पश्चात एक सूत्र है कुतिहो हो, वहीं पर है जहाँ त्यदादि नामक सूत्र था, उसी के बाद है पहला सूत्र है कि महकः, उसके पश्चात है कुतिहो हो। सूत्र का अर्थ है तकारादौ हकारादौ च, है ना, विभक्तौ प्रत्यये परतः किमः कु इत्ययम् आदेशो भवति। तकारादौ हकारादौ विभक्तौ प्रत्यये परतः किमः अंगस्य कु इत्ययम् आदेशो भवति। तकारादि और हकारादि विभक्ति संज्ञक प्रत्यय परे रहते क्या होगा? किम अंग को कु आदेश हो जाएगा। तो ये क्या है? तकारादि प्रत्यय है, विभक्ति संज्ञक भी है। अब इसको हमने किम के स्थान पे कु आदेश कर दिया, क्या बन गया? कुतस, आगे कुतः। ठीक है, इसी प्रकार से तत्र में आ जाइएगा। तत्र तस्मिन इति तत्र, तस्मिन से विग्रह कर रहे हैं तो तत् आगे क्या रखेंगे हम? ङी, तत् ङी। पुनः सूत्र लगाएंगे सप्तम्यास्त्रल। इस सूत्र का अर्थ आपने जैसे पंचम्यास तसिल का अर्थ किया था उसी प्रकार से सभी सारा अर्थ उसी प्रकार से होगा। केवल पंचम्याह के स्थान पे सप्तम्याह और तसिल के स्थान पे त्रल। ठीक है, अब आप लोग प्रयास करिए सूत्र का अर्थ करने का। अत्यादिभ्यः किं सर्वनाम बहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः त्रल प्रत्ययो भवति स च विभक्ति संज्ञको भवति, है ना। परश्च को भी लगा लिया करें। प्रत्ययो भवति परश्च स च विभक्ति संज्ञको भवति। अद्व्यादिभ्यः किं सर्वनाम बहुभ्यः, है ना। द्वि इत्यादियों को छोड़ करके शेष जो किम सर्वनाम तथा बहु सप्तम्यंत प्रातिपदिक हैं उनसे त्रल प्रत्यय होता है और उसकी विभक्ति संज्ञा होगी। तो स्थिति क्या रखेंगे? तत् ङी आगे त्रल, फिर कृत समासाष्ट से पहले प्रातिपदिक संज्ञा, पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके तद त्रल ल के हलंत्यम से संज्ञा, तद त्रल की विभक्ति संज्ञा की है। अतः त्यदादि नाम से क्या होगा? अकारादेश, अतो गुण से पररूप त्र तत्र, तत्र आगे स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। सु फिर तद्धितश्च सर्व विभक्ति से अव्यय संज्ञा करेंगे। ये भी तसिलादय प्राक पाशपः के अंतर्गत है। अव्यय संज्ञा होने के कारण से
अव्ययादापसुपः से अव्यय से उत्तर सुप का लुक करके आपकी सिद्धि होगी तत्र। ठीक इसी प्रकार से आपकी सिद्धि होगी यत्र। ठीक है, और सर्वत्र, कुत्र, सभी में जो प्रक्रिया आपके ततः यतः इत्यादि में थी वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। अगला उदाहरण है तदा। तदा भी वही है, तस्मिन् काले इति तदा। इसका विग्रह क्या करेंगे? तस्मिन् काले इति तदा। तत्र का अर्थ क्या था? वहाँ। तत्र का अर्थ क्या था? वहाँ। ततः का अर्थ था वहाँ से, और तदा का अर्थ क्या हो जाएगा? उस समय। तो ये काल का द्योतक हो गया, इसलिए तस्मिन् काले इति तदा। विग्रह करेंगे तद आगेंगी, इसके पश्चात सूत्र लगाइए सर्वैकान्यकिं यत्तदः कालेदा। सर्वैकान्यकिं यत्तदः कालेदा। सर्व एक अन्य किम यत् तद। क्या क्या प्रातिपदिक निकलेंगे? एक अन्य किम यत् तद। सूत्र आप लोगों को नहीं मिला? मिल गया, वहीं पर ये जहाँ सप्तम यास्त्रल इत्यादि सूत्र हैं। तो सर्व एक अन्य किम यत् तत् इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, इसमें सप्तम यास्त्रल से सप्तम याह की अनुवृत्ति आ रही है, अतः सूत्र का अर्थ होगा इत्येतेभ्यः सप्तम यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः काले द्योत्ये दा प्रत्ययो भवति परश्च स च विभक्ति संज्ञको भवति। अब आप सब एक बार मिलकर के अर्थ बोलिएगा। सर्व एक अन्य किम यत् तद् इत्येतेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः काले द्योते दा प्रत्ययो भवति परश्च स च विभक्ति संज्ञको भवति। इसमें किम सर्वनाम की अनुवृत्ति आते हुए भी क्योंकि अलग से प्रातिपदिकों का निर्देश कर दिया, परिगणन कर दिया, इसलिए उसको यहाँ पर हम नहीं बैठाते हैं। ठीक है, तो सर्व एक अन्य किम यत् तत्, बस इतने ही प्रातिपदिकों से, अन्य सभी सर्वनाम से नहीं होगा, इतने ही प्रातिपदिकों से, और वो भी सप्तम्यंत ही रहेंगे। सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से काल द्योतित होने पर दा प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो आपने क्या रखा स्थिति? तद नी आगे दा। शेष सभी सूत्र आप पूर्ववत लगाइए। कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो त और त्यदादि नामः अतो गुणे लगा करके सब क्या बन गया आपका? त दा, पुनः तद्धितश्च सर्वविभक्ति से अव्यय संज्ञा, अव्ययादाप सुपः से सुप का लुक, और सिद्धि हो गई आपकी तदा। ठीक इसी प्रकार यदा। ठीक है, और क्या बनेगा? सर्वदा। एक से क्या बनेगा? एकदा। शब्द सुने होंगे, एकदा मतलब एक बार, सर्वदा मने हमेशा, अन्यदा अन्य बार, है ना। किम शब्द से क्या बनेगा? कदा। यहाँ सूत्र लग जाएगा किमह कह, यहाँ पर तकार आदि तो है नहीं, तो किमह कह ये सूत्र सामान्य रूप से क्या करता है? किमह अंगस्य विभक्तौ परतः क इत्ययम् आदेशो भवति। तो विभक्ति के परे किम को का आदेश हो गया, तो क दा, और यत और तत् से क्या बना? यदा तदा। ये आपके उदाहरण सिद्ध हो गए। अब इसके पश्चात एक शब्द और है, सर्वदा तो बनता ही है, सदा भी बनता है। ठीक है, उसके लिए एक सूत्र है सर्वस्य सोन्यतरस्याम दि। कहाँ है ये सूत्र? वही पंचम है ना, छठे नंबर का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? सर्व आगे दा, जब ये स्थिति रहेगी तभी हम इस सूत्र को लगाएंगे कि सर्वस्य सह अन्यतरस्याम दी। दी सप्तमी का एक वचन है, तो अर्थ हो जाएगा दकारादौ प्रत्यये परतः सर्व शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति अन्यतरस्याम। सर्व शब्द को स आदेश होता है दकारादि प्रत्यय के परे रहते विकल्प से। तो यहाँ पर दा दकारादि है, अतः सर्व को एक बार सा आदेश भी हो गया, तो दो रूप बन जाते हैं, सर्वदा और सदा। विना नाना, वी
वस्तुतः ये आपका अव्यय ही है पहले से ही, ठीक है। इस वी शब्द से वी की हमने अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। पुनः ज्ञा प्रातिपदिका के अधिकार में हम सूत्र लगाएंगे विनयभ्याम नानायौ न सह। वी वस्तुतः वैसे निपात हैं और निपात की फिर अव्यय संज्ञा तो अलग से होती ही है, यहाँ पर भी हो जाएगी। सूत्र का अर्थ है विनयभ्याम नानायौ न सह विनय इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम नानाय इत्येतौ प्रत्ययौ यथासंख्यम भवति न सह इत्येतस्मिन् अर्थे। दो प्रत्यय हैं तो आप भवतः भी लगा सकते हैं। विनय इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम नानाय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः न सह इत्येतस्मिन् अर्थे। न सह मतलब साथ नहीं, मतलब अनेक, ठीक है ना, ये अर्थ हो जाएगा। तो वी से ना प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा वी ना, और असर विभक्ति में परिगणन किया था नानायौ, तो ना की भी अव्यय संज्ञा हुई, अतः वी ना तद्धित असर विभक्ति से अव्यय संज्ञा करके ना के आगे आप जो सु लाएंगे स्वाद्युत्पत्ति करके, उस सु का क्या हो जाएगा लुक हो जाएगा अव्ययदाप सुपह से, तो बना वीना। इसी प्रकार से नाना नए निपात से नाय प्रत्यय करेंगे, नए निपात से नाय प्रत्यय करेंगे। उसके पश्चात नय के या की इत संज्ञा हलंत्यम से करेंगे, उधर नाय के या की भी हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे। क्या शेष बचा न ना। अब नाय क्योंकि नित था इसलिए तद्धितेषु चामादे, तद्धित प्रत्यय होगा तो तद्धितेषु चामादे, तद्धितेषु चामादे से आपने वृद्धि कर ली तो ना को वृद्धि हुई क्या ना, तो ना ना नाना यहाँ की संज्ञा कर चुके थे आप, नाना की प्रातिपदिक संज्ञा, उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करें नाना सु तद्धित असर विभक्ति से अव्यय संज्ञा करके अव्ययादाप सुपह से सु का लुक, तो भिन्न भिन्न प्रकार का। और बिना का अर्थ क्या हो गया छोड़कर, उसके बिना मतलब साथ नहीं, यही अर्थ है उसके बिना साथ नहीं, तो बिना का अर्थ हो गया उसके बिना, और नाना का अर्थ भी क्या हो गया भिन्न भिन्न प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तद्धित सर्वविभक्ति सूत्र के कुछ उदाहरण आपको बताएं। बाकी तो असर्वविभक्ति जो आपको परिगणित किए गए थे, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्ययों का परिगणन किया था, वो जितने भी प्रत्यय हैं तदंत सभी शब्द इस सूत्र के उदाहरण बन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तद्धित सर्वविभक्ति सूत्र आपका संपन्न हुआ।